अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने असला की स्मगलिंग को मौसर तरीके से चेक न करने पर पुलिस की कारकर्दगी पर तशवीश जाहिर की है। एक शहर से दूसरे शहर में असला की स्मगलिंग में मुतअद्दिद असला डीलरों के मुलविस होने का इंकशाफ भी हुआ है, जिनके कबायली इलाका जात में असला स्मगलरों के साथ राब्ते भी पाए गए हैं। एक शहर से दूसरे शहर में असले की मुंतकली और तरसील का अमल जो जारी है, उस हवाले से लाहौर पुलिस अब इन एक्शन हो चुकी है और असला डीलरों के खिलाफ और असला की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का अमल शुरू हो चुका है। आज नवाकोट पुलिस थानेदार टीम के साथ इलाके में नाकाबंदी करेगी और गैर कानूनी असला की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए पुलिस इन एक्शन है। पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। सारी सूरत हाल का अहवाल जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम थानेदार। जी नाजरीन, हम ऐसे मुकाम पर मौजूद हैं, मिस्टर कॉलोनी के जो SH अब्दुल वाहिद गुजर हैं, उनको जो इत्तला मिली थी वो दुरुस्त साबित होती है या नहीं, उस हवाले से हम मौजूद हैं। चेकिंग का अमल जारी है और अब एक मोटरसाइकिल को भी रोक लिया गया है। कैमरामैन मेरा दिखाए तो वो भी पता चल सकता है। जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली थी मेरे ख्याल से वो दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इनसे बरामद होता है। ये क्या शराब की बोतल है जी? ये इनके पास से मिलती है अभी। ये वोट का है जी। नाजरीन, जो SHO अब्दुल वाहिद गुजर और उनके जो अपर सबॉर्डिनेट हैं सब इंस्पेक्टर जुल्फकार, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो दुरुस्त साबित हो चुकी है जी। नाकाबंदी जिस मकसद के लिए लगाई गई थी मिस्टर कॉलोनी पुलिस की तरफ से वो आपके सामने है। और ये जो मोटरसाइकिल सवार है इनसे भी बात करेंगे। ये शराब फरोश कहाँ सप्लाई देने जा रहे थे, कितने पैसों के एवज ये आवाम की जानें लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सारी स्टोरी भी हम आपके सामने रखेंगे। एक नहीं, दो नहीं, ये बोतलों के ढेर लगे हुए हैं और इधर से भी बरामद, ये बोतलें काफ़ी हैं जी, भारी तादाद में ये शराब की बोतलें बरामद हो चुकी हैं। ये सामने है, ये पूरी बोतल का बैग है जी। ये कहाँ फरोख्त होनी थी, कहाँ सप्लाई देने जा रहे थे, मुल्ज़मान से भी बात करेंगे। ये मुल्ज़मान है जी, ये पकड़े गए हैं। ये किस लिए रखी हुई भी? ये क्या है सर? ये खाल है। एक खाल लाओ, किमें लद दी? पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाते हुए इन मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे तफ्तीश का मरला भी शुरू होने वाला है। ये मुल्ज़मान खाल का भी इस्तेमाल कर रहे थे। खाल को कैसे रखा हुआ था इन्होंने जी? ये इसको ना ऊपर से टांबा होता है कि सिर्फ नाके पे गंदगी और बू की वजह से पुलिस चेक ना करे हमें। ठीक है। इसमें जब पूछते हैं ये कहते हैं आंध्रा ओजरी है इसमें। हाँ। ये हम ले जा रहे हैं बाजार में फरोख्त। अभी भी इन्होंने यही कहा है जब आपने रोका है? अभी भी इन्होंने यही कहा है। नाज़रीन, ये एक अनोखा तरीका है जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुल्ज़मान नित नए तरीके ढूंढते हैं शराब की सप्लाई देने में, मंशात फरोशी करने में। और ऐसा ही एक कारनामा जो अंजाम देने जा रहे थे वो दोनों मुल्ज़मान अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं और इनकी निशानदेही पर आगे भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। लेकिन बताना ये जो ज़रूरी मैं समझता हूँ वो ये है कि शराब की सप्लाई भी देनी है और दूसरी तरफ ये भेड़ की खाल का इस्तेमाल करके ये शराब की बोतलें तोड़ों में डालकर सप्लाई दे रहे थे। तो जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाई गई है वो यकीनी तौर पर कामयाब कार्रवाई है। और ये शराब की बोतल जो मिली है इसको सर अब मुल्ज़मान से क्या तफ्तीश होगी? अब इनसे यही है कि इनसे पूछेंगे ये कहाँ से लाते हैं और ये इस वक्त कहाँ तैयार कर रहे थे, किस पोर्शन में, वहाँ पे हम ये लेकर जाएंगे। तो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि सैकड़ों बोतलें हैं जो ये सप्लाई देने जा रहे थे। तो इन मुल्ज़मान से भी बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो? सर यहाँ से घर है। घर है जहाँ पे तैयार होती है या जहाँ पे आप छुपा के रखते हैं? नहीं, जहाँ पे तैयार करते हैं। जहाँ पे तैयार करते हो। तैयार करने के बाद ये देने कहाँ जा रहे थे सप्लाई? कसूर जा रहा था। नाज़रीन, ये मुल्ज़मान है जिन्होंने शराब की सप्लाई कसूर देनी थी। लाहौर से बाहर ये शराब की सप्लाई देने जा रहे थे
और नेशनल कॉलोनी पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए ये शराब की बड़ी खेप जो सप्लाई के लिए जा रही थी उसको नाकाम बना दिया गया है। शराब की बोतलें कब्जे में ले ली गई हैं और इन मुल्ज़मान की निशानदेही पर मज़ीद कार्रवाई क्या अमल में लाई जाएगी। ऐसे जो साहब, इनकी निशानदेही पर ये एक दो लड़के नहीं है, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में तैयारी भी कर रहे होंगे, जो ये बता रहे हैं कि साथ फैक्ट्री भी है। कहाँ फैक्ट्री है वो आपने पता किया इनसे? ये इनसे पता कर ले। ये पूछा इनसे सर, मैंने आपके उधर काम कर रहे थे, ये बता रहे हैं कि ये पीछे एक सोसाइटी है, उसमें एक हाउस इन्होंने किराए पे लिया हुआ है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है, ताकि उसमें शक ना पड़े। अभी आपके साथ चलते हैं और बाकी लोगों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, SHO अब्दुल वाहिद गुजर और जुल्फकार सब इंस्पेक्टर, इनको इंटेलिजेंस बेस्ड की कार्रवाई के हवाले से इतला मिली थी और इन्होंने SHO को आगाह किया और SHO की तरफ से फिर एक रेडिंग पार्टी तैयार की गई और नाकाबंदी अमल में लाई गई। अब मुल्ज़मान जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी निशानदेही पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं आप लोग? अगली कार्रवाई के लिए हम जा रहे हैं। अगली कार्रवाई के लिए तैयार हैं? कोई डर तो खौफ नहीं लगता उनकी तरफ से मज़ामत हो जाए? फिर कोई खौफ नहीं, हम पूरा बंदोबस्त के साथ जा रहे हैं। पूरे बंदोबस्त के साथ जा रहे हैं? जी, पूरे क्या क्या है आपके पास? हमारे पास वेपन है हर किस्म का, और ये नफरी हमने बुला ली है, मुहाफ़िज़ बुला ली है, हम पूरा रेड करेंगे प्रॉपर। हौसला है, आपके पास हौसला है, हौसला है और ठीक कर्ज है, जुर्रत है, और दुश्मनों से लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। SHO और जुल्फकार साहब एक है, क्या दिन करें? रात हमारे लिए एक है। दिन रात अवाम की हिफाजत के लिए सड़कों पर, थानों में मौजूद दिखाई देते हैं, अवाम पर काम करने के लिए भी मौजूद रहते हैं और अवाम की दाद रसी के लिए, अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम तर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किस सफाकी के साथ शराब की सप्लाई दी जा रही थी। ये दरिंदा सिर्फ मुल्ज़म बल्कि सफाक मुल्ज़म है जो अवाम की जानें लेने के लिए तैयार हो जाता है चंद पैसों के एवज़। अब इन मुल्ज़मान की निशानदेही पर पुलिस रेड करने जा रही है उस मुकाम पर जहां पर ये शराब की बोतलें भरी जाती हैं। फैक्ट्री का रंग देकर वहां पर किराए के घर में फैक्ट्री का अमल शुरू किए हुए हैं, वहां पर जाएंगे और पुलिस की नफरी हमारे साथ होगी और हम कार्रवाई का मज़ीद हवाल आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये अभी हमने जाना है, आउट होना है। आपको पता है कि जिस तरह सुबह इलेक्शन भी है और सुबह त्यौहार भी है, चर्च ड्यूटी भी हमारी होती है और सिक्योरिटी थ्रेट काफ़ी है। उस वाला से हम स्नैप चेकिंग करेंगे जो मशकूक अफराद है, ख़ास तौर पे असला की निस्बत, क्योंकि जितना भी ये क्राइम है इसमें वेपन यूज़ होता है। इस लिहाज से हम अपने आप को सेव रखते हुए असला की चेकिंग करेंगे और अलर्ट होकर तमाम जवान ड्यूटी करेंगे। राजर है। लाहौर शहर में असला के खिलाफ लाहौर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। नवाकोट के इलाके में नाकाबंदी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मशकूक अफराद पर नजर रखे हुए हैं। नाकाबंदी आपके सामने है, मशकूक अफराद को रोका जा रहा है और बाकायदा तौर पर चेकिंग के बाद उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। ऐसे अफराद जिनसे ऐसी चीज बरामद होती है जो कानूनी इख्तियार नहीं रखते कि वो अपने पास रख सकें, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन में आती है और मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाता है। ये एक मशकूक शख्स को रोका गया और जो डिलीवर आया, जो कार्टन इनके पास था मोटरसाइकिल सवारों के पास, उसको चेकिंग के बाद जाने दिया जा रहा है क्योंकि इतला ये मौसूल हुई है पुलिस को कि कार्टन का इस्तेमाल हो सकता है और गैर कानूनी असले की एक कार्रवाई जो स्मगलिंग के लिए तैयार की गई है वो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होनी है। नवाकोट पुलिस को इतला मिल चुकी है, उसके बाबत ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो मशकूक शख्स गुजरता है, कॉटन डिब्बा बैग उसको चेक किया जा रहा है और मशकूक अफराद पर नजर रखी जा रही है। आपके सामने है SHO मोहम्मद रजा नवाकोट और उनकी नफरी यहाँ पर नाकाबंदी किए हुए हैं और मशकूक अफराद को चेकिंग करने के हवाले से हुक्मनामा भी दिया गया, हदायत दी गई हैं जिसके मुताबिक ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SHO साहब हमारे साथ हैं, SHO नवाकोट मोहम्मद रजा, इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी तरफ से नाकाबंदी की गई है नवाकोट के हदूद में, आपको जो इतला मिली है कि कॉटन में या बैग में असला की स्मगलिंग का अमल यहाँ से हो सकता है, स्मगलिंग के लिए मशकूक अफराद पर नजर रखने के लिए नाकाबंदी भी लगा दी गई है। अभी कुछ देर पहले आपने ये बैग भी चेक किया, कार्टन भी चेक किए, आपको क्या इतला मिली हुई है? हमें इंफॉर्मेशन ये है कि ये क्योंकि इधर हमारे काफ़ी अड्डा जाते हैं, कार्गो सर्विस है, वहाँ काफ़ी सामान आता है,
तो उसी सामान की आड़ में कार्टन में या बैग में अक्सर बेच रहे कोई ऐसी चीज़ें जो बैन है, जिस तरह असला है वो भी स्मगल होता है, मुनशियात भी कई दफ़ा पकड़ी गई है। इस तरह पतंगे जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा जो LCD की कॉटन है उसमें आ रही हैं। तो उस वाला से आज हमें इन्फॉर्मेशन है तो चेकिंग हम कर रहे हैं, तो देखें इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। तो ठीक है, SHO मोहम्मद रजा अलर्ट अपनी नफरी के साथ नाकाबंदी पर मौजूद हैं, मशकूक अफराद पर नजर रखे हुए हैं। जो इनको इत्तला मिली हुई है उसके बाबत ये नाकाबंदी की गई है। कार्टन, बैग और इस तरह के बैग्स को चेक करने के हवाले से तमाम तर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे सर, डकैती हो, कब्जा हो, हवाई फायरिंग हो, कत्ल गारत हो, हर ऐसी काम में जो जानलेवा साबित होते हैं उसमें गन का इस्तेमाल होता है, पिस्तौल का इस्तेमाल होता है, गोलियां इस्तेमाल होती हैं। तो उसी के पेश नज़र ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है कि इन वाक़यात को कम किया जा सके। जी, जैसे कि आपको पता है जितना भी मर्डर केसेस हैं ज़्यादा फायर आर्म से होते हैं, उसके अलावा इक़दाम कत्ल के जो हैं, फिर हवाई फायरिंग जो है ये बहुत ज़्यादा आजकल एक ट्रेंड बन गया और सोशल मीडिया पे हवाई फायरिंग करके वीडियो बनाने का, सोशल मीडिया पे वेपन को शो करने का। तो इसके लिए जो आजकल हमारी जो नई नस्ल है ये भी बहुत ज़्यादा चूँकि पता है वेपन ख़रीद रहे हैं और ख़रीदने की कोशिश में है, तो लाइसेंस नहीं होते इनके पास, तो इसलिए जो असला स्मगलिंग करने वाले हैं वो इन जो हमारे टीनेजर हैं इनको ये असला प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उन्हें क्योंकि मेच्योर भी नहीं होते तो इस वजह से ये काफ़ी दफ़ा मिसहैप भी होते हैं। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया पे टिकटॉक बनाते वो खुद भी अपने आप को नुकसान पहुंचाया कई बच्चों ने। सही है। तो इस हवाले से हम आज चेकिंग कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, तो देखें अल्लाह खैर करे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, इनसे भी बात करते हैं। आप SHO साहब के साथ नाका पे खड़े हुए हैं जी, क्या कहेंगे मशकूक अफराद पर नजर रखने के लिए, आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं? नाके पे चेकिंग कर रहे हैं, असले की मंशियात की लोग जो है ना वो लेके आते हैं असला मंशियात, और आवाम को जानो माल का ख़तरा होता है। हम नाके पे ये चीज़ें चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नाकाबंदी की गई है और जो इत्तला पुलिस को मिली हुई है उसके मुताबिक ये नाका लगाया गया है और मशकूक अफराद को चेक करने का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर आज नवाकोट पुलिस की तरफ से असला के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए नाकाबंदी की गई है, क्योंकि गैर कानूनी असले के इस्तेमाल से डकैती, चोरी, कत्लो गारत, कब्जा, हवाई फायरिंग और इस तरह के बड़े वाक़यात रूनमा होते हैं। और इसी की वजह से SHO मोहम्मद रजा नवाकोट पुलिस को इत्तला मिली कि गैर कानूनी असले की सप्लाई यहाँ पर होने वाली है, जिसके पेश नज़र ये नाकाबंदी की गई है। आप हमारे साथ रहिए और सारी सूरत हाल का जायजा हम भी ले रहे हैं और आपके सामने वो सारी सूरत हाल रखेंगे कि पुलिस किस तरह आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पेश है। SHO नवाकोट मोहम्मद रजा अपनी नफरी के साथ रोड पर मौजूद है। नाकाबंदी का सिलसिला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मशकूक अफराद को चेक किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर बस अड्डे मौजूद है और असला की स्मगलिंग में बस अड्डों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। क्रिमिनल बहुत तेज हो चुका है और उसकी तेजी को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है और पुलिस उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ये नाके पर खड़ी हुई है, सिर्फ आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और यहाँ पर हम मोहम्मद रजा साहब से बात भी करेंगे। इनको बार बार कॉल भी मौसूल हो रही हैं, इसके बावजूद हम इनसे टाइम ले रहे हैं और इनकी कारकर्दगी आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह आवाम के जान माल को ये महफूज बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अभी कॉल भी मिल चुकी है। सर ये सिटी अड्डा के पास आए एक व्यक्ति शख्स है जिसके पास वो चीजें मतलब करो। सिटी अड्डा किस साइड पर है आप? सिटी अड्डा से जो रोड कालिया कॉलोनी की तरफ जाता है। राजर आप इधर ही पोजीशन रखें, इधर ही रखें पोजीशन, हम आपके पास आ रहे हैं अभी। बिल्कुल नाके पर मौजूद थे मोहम्मद रजा अपनी नफरी के साथ। अचानक एक कॉल मौसूल होती है और उनको इत्तला दी जाती है कि एक मशकूक शख्स मौजूद है जो फला एरिया में मौजूद है। उस हवाले से अब हम मजीद बात करेंगे SHO मोहम्मद रजा से और देखते हैं कि उस कार्रवाई में पुलिस किस हद तक कामयाब होती है और क्या वहाँ से गैर कानूनी तौर पर ऐसी चीज बरामद होती है जिस हवाले से इत्तला मौसूल हुई थी।
एसएचओ नवाकोट मोहम्मद रजा नफरी के साथ एक अड्डे पर मौजूद हैं। जो इत्ला मिली थी उसको कामयाब बनाने के लिए ये देखते हैं, ये मशकूक शख्स दौड़ा है और उसको पकड़ लिया गया है और दबोचने के बाद उसको हिरासत में ले लिया गया है और हैंडसम किया गया है उसको हैंड्स अप। और ये फाइनली मुल्जम जो मशकूक था उसको गिरफ्तार करके चेक किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस को एक इत्ला मिली थी कि कार्टन में गैर कानूनी असले की स्मगलिंग को कामयाब बनाने के लिए एक शख्स अड्डे पर खड़ा है और पुलिस को देखते हुए मशकूक शख्स ने भागने की कोशिश की। अब देखते हैं कि जो सामान इसमें मौजूद है वो क्या होगा और उसी को दिखाने के लिए और उसको इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए ये पुलिस की नफरी मौजूद है। और ये 2 कार्टन यहाँ पर मौजूद हैं और 2 कार्टन को चेक किया जा रहा है खोलकर। क्या जी इसमें वेपन है, वेपन है? अभी चेक कर रहे हैं, बताते हैं आपको। नाजरीन ये देखें कितनी बड़ी तादाद में और जदीद असला इस मशकूक शख्स से बरामद हो चुका है और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई अमल में लाई गई है वो कार्रवाई आपको दिखाने के लिए ये सारा एहतमाम किया जाता है कि आपको दिखाया जाए कि पुलिस किस तरह कार्रवाइयाँ यकीनी बना रही है और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमल में लाई जाती हैं। एक मैगजीन भी और ये आप देख रहे हैं वो भी बरामद हुए हैं, ये भी मैगजीन है। ये देखें जी पिस्टल भी बरामद हो चुका है और बैग के जरिए और बड़ी एक अनोखे तरीके से सप्लाई जो स्मगलिंग थी वो की जा रही है। कार्टन का इस्तेमाल करके असले को स्मगल किया जा रहा है। ये असला कहाँ से आया, कौन देता है असले की सप्लाई और ये फिर कहाँ मुंतकिल होना था, इसकी तफसील को बनाने वाला ये एक और पिस्टल आप देख रहे हैं कि वो भी बरामद हो चुका है। पुलिस की तरफ से ये एक बड़ी शानदार कार्रवाई है और मोहम्मद रजा और उनके साथ वकास सब इंस्पेक्टर मौजूद है और उनकी नफरी इस कार्रवाई को कामयाब बनाने में पेश रही है और हम ये कार्रवाई आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि बड़ी तादाद में असले की जो खेप है वो सप्लाई दी जानी थी जो बरामद हो चुकी है। नाजरीन ये गोलियों के पैकेट्स हैं, ये क्लाशन के भी गोलियां हैं, ये पिस्तौल की भी गोलियां हैं और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में गोलियां बरामद हुई हैं, पिस्टल बरामद हुआ है। ये आपके सामने रखना चाह रहे हैं। ये बस अड्डों को अब क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं स्मगलिंग के लिए। एक शहर से दूसरे शहर में असले की स्मगलिंग, मंशात की स्मगलिंग अब मुश्किल नहीं रही, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और क्रिमिनल्स को बेनकाब करने के लिए थानेदार टीम भी सामने है और कारकर्दगी जो पुलिस की है नवाकोट थाने की वो आपके सामने दिखा रहे हैं। ये गोलियां बरामद हो चुकी हैं, क्लाशन की, पिस्टल की और ये क्या चीज़ है? पिस्टल की गोलियां, ये भी 9mm की। चेक कर रहे हैं मजीद इसमें से। कैमरामैन जरा सामने आए तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें जी ये गोलियां हैं, ये गोलियां बरामद हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन भी मेरा दिखाए। ये भी गोलियां हैं, ये भी गोलियां हैं, ये भी गोलियां हैं। कितने पैकेट हैं? 10 से 15। 6 पैकेट मेरे पास हैं और भी पैकेट हैं। गोलियां इतनी बड़ी तादाद में बरामद हुई हैं। इस हवाले से अब मजीद तफ्तीश जो होगी मुल्ज़िम से वो थाने में जाकर की जाएगी। एसएचओ रजा साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि ये जदीद गन सर ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? स्नाइपर गन भी है ये मेरे ख्याल से? जी स्नाइपर भी है, इस पे ये देखें दूरबीन भी लगी हुई है, तो भी जाके इसे इंटरोगेट करते हैं, चेक करते हैं कि इसका क्या मकसद है, इतना ये बड़ी तादाद में एमुनेशन और असला लेकर जा रहा है, तो भी इसकी इंटरोगेशन करते हैं। सर ये जो आपको इत्तला मिलती है ये सूदमंद साबित होती है, आज मुझे पता चला है, क्योंकि ये आपका जो सोर्स है ये रिलायबल सोर्स होते हैं? जी सोर्सेज तो रिलायबल ही होते हैं, रिलायबल सोर्स पे हम एक्शन करते हैं। बाद दफ़ा वो डिसइंफॉर्मेशन भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज होते हैं। बिल्कुल ठीक है, जब कार्रवाई होती है फिर बिल्कुल एसएचओ मोहम्मद रजा की तरफ से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये आप देख सकते हैं कि बस अड्डों में अब जो गैर कानूनी असले की सप्लाई स्मगलिंग है वो भी बेनकाब किया जा रहा है उसको, और इस मुल्ज़िम से मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। ये बड़ी तादाद में असला गोलियां बरामद होना एक बड़ी
ऐसी कार्रवाई भी पेश आ सकती थी, क्योंकि लाहौर शहर के हालात ऐसे हैं कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और पुलिस की तरफ से कार्रवाइयां भी जारी हैं। पुलिस की तरफ से अब ये गोलियां भी कब्जे में ले ली गई हैं, पिस्टल भी कब्जे में ले लिए गए हैं और ये गन भी बरामद हो चुकी है। एक बड़ी शानदार कार्रवाई है और इस मुल्ज़म से अब इंटेरोगेशन होगी। थाना नवाकोट चलते हैं। बिल्कुल हम नवाकोट के इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस अड्डे बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। असले की स्मगलिंग हो, मंशियात की स्मगलिंग हो या कोई और गैर कानूनी स्मगलिंग, उसमें पुलिस जो किरदार अदा करती है वो तो कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन इसमें क्रिमिनल एक नए माइंड के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ सामने आ चुके हैं और इन अड्डों को अब स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाकोट पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और तमाम तर असला एक मशकूक शख्स से बरामद हो चुका है और भारी तादाद में असले की स्मगलिंग एक शहर से दूसरे शहर में तरसील ये किस तरह मुमकिन हो रही है। सिक्योरिटी इदारे कहां पर हैं, पुलिस पेश है, आखिर कब तक असले की स्मगलिंग होती रहेगी, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम। मजीद देखते रहिए प्रोग्राम थानेदार। अब हम जा रहे हैं थाना नवाकोट और पुलिस जो इंटेरोगेशन करेगी मशकूक शख्स से और उस हवाले से वो क्या इंकशाफात करता है वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो साहब अपनी नफरी के साथ अब वापस आ चुके हैं। जो सामान बरामद हुआ है वो भी थाने मुंतकिल किया गया है। मशकूक शख्स को भी अब हवालात में बंद कर दिया गया है और उससे तफ्तीश का मरहला शुरू होने वाला है। वो तफ्तीश क्या होगी SHO आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम थानेदार देखते रहिए। सर आपकी तरफ से एक बड़ी कामयाबी अमल में लाई गई है। ये जो असला बरामद हुआ है इसकी FIR दर्ज हो चुकी है? जी FIR दर्ज हो गई है, इसकी 2117 FIR दर्ज है और ये लीगल वेपन की हमने दी है FIR। तो ये जो मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ है एक मुखबर खास की इत्ला पर, वकास साहब भी आपके साथ थे, SHO नवाकोट मोहम्मद रजा आप खुद हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई तो ये असला बरामद हो चुका है। मुल्ज़म ने क्या इंकशाफात आपके सामने रखे हैं, आप वो तफ्तीश हमारे साथ भी शेयर कीजिए। ये मुल्ज़म अभी जो इनिशियल हमने इंटेरोगेशन की है, मुल्ज़म ये खालिद है जो इधर सोडीवाल का ही रहने वाला है। ये सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा है। इससे पहले ये एक असला डीलर थे रावी रोड, उधर उनके पास काम करता रहा। उधर से इसने लिंक्स बनाए हैं, जो असला आता है उधर से, तो उनके साथ इन्होंने फिर करके ये इसने अपना काम जो शुरू कर लिया है। वैसे तो ये सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता है, लेकिन ये आपके सामने देखने जो वेपन है, इससे ये 9mm पिस्टल भी है, एमुनेशन भी है, उसकी गोलियां, ये 30 बोर पिस्टल भी है, ये 223 बोर की राइफल भी है और मजीद ये एक्स्ट्रा जो गोलियां वगैरह। ये इतनी बड़ी तादाद में जो असला बरामद हुआ है, ये गोलियां बरामद हुई हैं, ये कहां से लेकर आता था, फिर कहां इसने सप्लाई देनी थी? ये स्मगलिंग करने वाले एक नहीं है और भी बंदे हैं, उस हवाले से क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, ये अभी मजीद जो इसकी तफ्तीश के लिए हमने इसको इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया है। तो अभी इब्तदाई इंटेरोगेशन में तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि ये वेपन लेकर आता था मुख्तलिफ किस्म के। ये देखें जिस तरह एक्स्ट्रा ये मैगजीनें हैं, इनका वैसे इसके साथ ये एक्स्ट्रा मैगजीन नहीं होती। तो जो शौकीन मिजाज लोग होते हैं जिन्होंने असले का शौक होता है और फिर उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो ये इलीगल उनको ये फरोख्त करता है और इसने अपने उस उधर से जो लिंक बनाया जहाँ ये पहले असले की दुकान पे काम करता था, उसी लिंक को इस्तेमाल करके ये लोगों को ये चीज़ें इलीगल जो वेपन है वो सर ये जो लोग हैं जो असला खरीदते हैं, ये इनकी दुश्मनियां भी होती हैं, इन्होंने वारदातें भी करनी होती है, लोगों को डराना भी होता है, एक खौफ की अलामत समझे जाते हैं। इसी के पेश नज़र CCTO लाहौर और DIG ऑपरेशन की तरफ से SHOs को हिकामात जारी हुए हैं कि तमाम तर ऐसी कार्रवाइयां जो क्रिमिनल्स की तरफ से अमल में लाई जा रही हैं उनको रोका जाए और उसके सीधे बाप के लिए आपकी तरफ से इलाके में नाकाबंदी भी की गई, मशकूक अफराद पर नजर भी रखी गई और फिर नवाकोट पुलिस ये कामयाबी मिलती है। नवाकोट पुलिस को कामयाबी मिलने के बाद एक मशकूक शख्स अब जो इंकशाफात करता है, इसके मजीद साथी होंगे, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, जो इसका जो पूरा नेटवर्क है उसको ब्रेक किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इसकी ये भी इंटेरोगेशन की जाएगी कि ये पहले जिन लोगों को बेच चुका है, लाजमी बात है जो इलीगल वेपन खरीद रहे हैं उनका जो है मोटिव कोई अच्छा तो नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तो कोई वारदात करनी होगी या कोई इस तरह का कोई शूटर होंगे, तो मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल, नवाकोट पुलिस की
तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है और ये आप जो SHO साहब के टेबल पे जो असला देख रहे हैं, गोलियां देख रहे हैं, ये किसी असला डीलर की शॉप से हमने ये बरामद नहीं की, बल्कि एक ऐसे सिंगल पर्सन से बरामद की है जो कार्टन के डिब्बे में असले की स्मगलिंग को कामयाब बनाने के लिए एक नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसके बाद नवाकोट पुलिस को इत्तला मिली और नवाकोट पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद इतनी बड़ी तादाद में असला बरामद कर लिया। सर, थाना नवाकोट के हदूद में कितने ऐसे क्राइम के वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें असला का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो डकैती हो, चाहे हवाई फायरिंग हो, कब्जे के वाकयात हो, कितने वाकयात रिपोर्ट किए हैं आपने? जी, हमारे अभी तक ये 9 मर्डर के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो जो फायर आर्म से हुए थे। उसके अलावा 5 हमारे पास केसेस हैं जो 324 के हैं, वो भी फायर आर्म से हैं। और 19 मुकदमा हमारे पास एरियल फायरिंग के हैं, जो हमने जिन बंदों को गिरफ्तार भी किया है। तो 19 में से जो ऑलमोस्ट जो थे तमाम इलीगल वेपन उनके पास थे, क्योंकि इलीगल वेपन को यही हवाई फायरिंग के लिए तो न्यू ईयर नाइट पे या इस तरह किसी भी फंक्शन पे, ये शादी के फंक्शनों पे ये यूज़ करते हैं। तो इसी का ये जो हमने अभी पकड़ा, ये भी इसी तरह का किसी, क्योंकि ये इलेक्शन था, इस हवाले से हमारी जो सर्च स्वीपिंग हो रही थी, अड्डा जहाज पे स्कैनिंग भी हमने ज़्यादा की हुई थी, तो ये हमें कामयाब ऑपरेशन किया। सर, कोई ईद का त्यौहार हो, इलेक्शन हो और ऐसे ख़ास त्यौहार, तो उसमें हवाई फायरिंग करके पता नहीं क्या अपने आप को प्राउड फील करते हैं आप, क्या न्यू जनरेशन को मैसेज देंगे? जी, मैसेज यही है कि ये जो है फायर जो है, गोली जो है जाती है, ख़ास करके जो हवाई फायरिंग में गोली का सिक्का है, वो जो फायर किया जाता है उससे ज़्यादा ख़तरनाक वो वापसी पे आके जहाँ गिरता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई है इसी वजह से। तो इसके खिलाफ हम जो हमारे DI साहब ऑपरेशन है, उनके भी बड़े सख्त अहकाम है कि एरियल फायरिंग के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो हम करते भी हैं। तो मैसेज यही है कि हवाई फायरिंग से इज्तनाब किया जाए, ये एक खूनी खेल है और ये अपने थोड़े से उसके लिए हम जो है लोगों की जान को खतरे में ना डालें। बिल्कुल ठीक है। ये जो असला बरामद हुआ है मशकूक शख्स से, किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? इसमें ये 13-20-65 के तहत हमने किया है, और इसमें और बी भी 13-20 भी इसमें हमने लगाई है, और ये नॉन अवेलेबल है, तो इसमें इंशाल्लाह ताला इसको हम फिक्स करेंगे। बिल्कुल, नवाकोट पुलिस की तरफ से शानदार कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये जदीद गन क्लाशन भी मुलजम से बरामद हुई है। ये एक पिस्टल है, ये 30 बोर का पिस्टल है, ये 9mm का पिस्टल है और उसके पार्ट्स हैं, ये कुप्पा वगैरह इसको कहते हैं, और ये हैंडल वगैरह है, ये गोलियां हैं और ये क्लाशन की गोलियां, पिस्टल की गोलियां, बड़ी तादाद में। ये बैग भी हैं असला के, और कार्टन के डिब्बे में इसको छुपाकर स्मगल किया जा रहा था, जो नवाकोट पुलिस ने नाकाम बनाते हुए ये भारी तादाद में असला बरामद कर लिया है। और यकीनन ये एक खूनी खेल है। ये डकैत, क्रिमिनल और ऐसे जराइम पेशा अफराद जो अवाम के लिए खौफ की अलामत समझे जाते हैं, उनके खिलाफ लाहौर पुलिस कार्रवाई करती है और अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नाकाबंदी की जाती है। वकार साहब हमारे साथ हैं, इनसे आखिर में जानते हैं। सर, ये आपको इत्तला कैसे मिली थी, फिर आपने SHO साहब को भी एंगेज किया, फिर कार्रवाई को बड़ा अच्छा भी कर लिया? मुख्तलिफ टाइम्स में हमें हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, मुखबर जिनको कहते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं ऐसी कार्रवाइयों के मतलब। इसी तरह से ये भी इंफॉर्मेशन थी, हम लोग इस पर वर्क कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये बड़ी अच्छी कार्रवाई की, और इसको हमें जैसे इंफॉर्मेशन मिली कि ये अभी लेके आ रहा है असला, पहुँच गया वहाँ पे, तो हमने SHO साहब के साथ, बाकी टीम के साथ वहाँ पे रेड किया। तो ये माशाल्लाह आपके सामने है, ये रिकवरी जो है। यकीनन ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा भी जो क्रिमिनल्स हैं वो तो नहीं बात आते, वो बस अड्डों का इस्तेमाल करते हैं, मंशात स्मगल करनी हो, असला स्मगल करना हो, तो वो इस तरह कार्टन का, बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। और भी कार्रवाइयाँ आप समझते हैं कि इस तरह की पुलिस की तरफ से की जानी चाहिए? जी ऑब्वियसली होंगी इंशाल्लाह, और कर भी रहे हैं, इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, और जैसे इंशाल्लाह ताला और मज़ीद भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। और इंशाल्लाह नाज़रीन, शहर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और क्लाशनकोफ कल्चर और असला की स्मगलिंग को नाकाम बनाने के लिए और इसके सिद्दबाब के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।